हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। हमने अभी तक जो इसके डिमांड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होती है जब कोई कमोडिटी परचेज करने में सिर्फ एक ही आदमी परचेज करता है, उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ काउंट किया जाता है एक इंसान की क्या विलिंग्स है किसी भी चीज़ को परचेज करने की, उस टाइम पर कितनी वो परचेज कर रहा है, ठीक है। सिर्फ एक इंसान को काउंट किया था, इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड की बात की जाए तो जितने भी इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उन सब का जोड़ होता है मार्केट डिमांड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो डिमांड होती है उन सबको जोड़कर मार्केट डिमांड कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्या डिमांड आ रही है, ठीक है, कितने एक टाइम पर क्या डिमांड आ रही है, क्या उनकी विलिंग है, ये सारी चीज़ें काउंट की जाती है आपकी मार्केट डिमांड में, ठीक है। इसके बाद बात करें हम फैक्टर्स की। मार्केट डिमांड को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? इसके भी फैक्टर्स वही हैं जो हमने अभी पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड के, ठीक है। सबसे पहला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। पहला इसमें जो प्राइस ऑफ टेस्ट, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जो गुड्स एक गुड्स दूसरी को रिप्लेस कर देती है, ठीक है, उसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो इनके प्राइस में चेंज होने की वजह से भी मार्केट डिमांड में इफेक्ट पड़ेगा। कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जो एक गुड्स दूसरे के बिना नहीं चलती, जैसे आपका पेट्रोल और कार, ठीक है, उसे कहेंगे हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स। यह भी अगर इनके प्राइस में चेंज होता है दोनों के, तो एक का प्राइस ऊपर जाता है तो दूसरी का प्राइस नीचे जाता है, दूसरे का नीचे जाता है तो एक का प्राइस डिमांड ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है इसका फैक्टर्स। पहला टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर की टेस्ट और उसके प्रेफरेंस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। कस्टमर क्या उसको अच्छा लगता है और क्या वो कहता है कि भाई मुझे यही चाहिए, एक प्रेफरेंस देता है किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है मार्केट डिमांड पर। नंबर ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट में कितने कंज्यूमर हैं जो डिमांड कर रहे हैं, इसका इफेक्टेड भी पड़ता है मार्केट डिमांड के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इनकम जो होती है भाई, जितने पैसे जिसके पास होंगे उतनी ही ज़्यादा वो डिमांड करेगा, और जितने पैसे किसी के पास कम होंगे उतनी कम उसकी डिमांड होगी, तो इसका भी इफेक्ट सीधा पड़ता है। इसके बाद एज, सेक्स, कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड, भाई हर उम्र का इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह होते हैं, या बड़ों के लिए और कुछ खाने पीने की या और उनकी पसंद की चीज़ें, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है मार्केट डिमांड के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड स्कीम एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इन दोनों शेड्यूल की बात करें तो दोनों शेड्यूल इसी तरह होते हैं जैसा हमारा इंडिविजुअल डिमांड था, उसी तरह मार्केट डिमांड का भी शेड्यूल होता है। एक डाटा होता है जो लिखा हुआ होता है, उसे हम शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। और उस डाटे को जब हम एक कर्व में दिखाते हैं तो उसे मार्केट या इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। इसको हम इसी से समझ लेते हैं भाई, ये जो डाटा दिया हुआ है 50, 60, 30, 40, ये तो हो गया आपका शेड्यूल, एक डाटा। और इसको जब हम शो कर देते हैं, इसे हम जब शो कर देते हैं इसमें, तो इसे कर्व कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह समझेंगे, मान लीजिए ये जो सारी अलग अलग हैं ए, बी और सी, ये तो इसकी डिमांड है। ए की ये डिमांड है, बी की ये डिमांड और सी की ये डिमांड है। ये आपका डी जो है ये मार्केट डिमांड है, पूरी मार्केट की डिमांड क्या है। अब किस तरह होगी देखिए, समझिए। एक तरफ प्राइस दिया हुआ है और एक तरफ क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। प्राइस आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60 है और क्वांटिटी आपकी 3, 6, 9, 12, 15, 30 तक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले ए अगर डिमांड 50, कोई चीज़ 60 रुपये की है और ए की डिमांड जो है 1 या 2 रुपये है, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, 1 या 2 रुपये है इसकी डिमांड। इसके बाद बी की डिमांड उसी चीज़ की 6 रुपये है या 5 रुपये है, और सी की उसी चीज़ की डिमांड 8 रुपये या 7 रुपये है, ठीक है। तो इनकी अलग अलग डिमांड जब होगी तो इसे कहेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड। जब इन तीनों की डिमांड को जोड़कर लिखा जाएगा उसे कहेंगे मार्केट डिमांड। जैसे ये डी, इन तीनों की जोड़ के अगर 15 आया है
तीनों की जो भी डिमांड होगी, मान लीजिए 7 इसकी होगी और 6 इसकी होगी और 2 इसकी होगी, तो 15 हो गए तीनों की मिला के। तो तीनों की 60 रुपये में डिमांड कितनी बैठ रही है? 15 क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह 50 में कितनी बैठ रही है? इन तीनों की डिमांड इतनी। तो इन तीनों को जोड़कर जो आता है वो आपका मार्केट डिमांड होता है। इसके बाद अगर इनकी रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? तो नॉर्मल गुड्स आपकी क्या होती है? नॉर्मल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो आप डेली के यूज़ में करते हैं, जिनके अगर प्राइस आपकी अगर इनकम ज़्यादा हो गई तो आप उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लाइक आपका गेहूँ, चावल, ये, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अगर प्राइस ज़्यादा हो गए तो आप उनकी क्वांटिटी कम कर देंगे, ठीक है, लाइक आपका खादी क्लॉथ, बाजरा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम एक कर्व से समझते हैं। तो इसको हम, पहला ये है आपका इफेक्ट ऑफ अ राइज इन इनकम ऑफ बायर। अगर देखिए एक बायर है जो इनकम उसकी 10,000 है और वो इस क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीद रहा है, लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, 10 से 12,000 हो जाती है, तो वो इसकी डिमांड को बढ़ा देगा। ये उसकी डिमांड इस तरह इस क्वांटिटी से यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ये होता है आपका नॉर्मल गुड्स पर, ठीक है। इसका जो स्लोप होता है वो राइट वर्ड की तरफ जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर उस बंदे की जो इनकम है वो कम हो जाए तो ये इसका क्या होगा? मान लीजिए उसकी इनकम 7,000 थी, पहले 8,000 थी और अब 7,000 हो गई, तो जो उसकी क्वांटिटी यहाँ पर थी अब उसकी क्वांटिटी घटकर नीचे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है कि अगर उसकी इनकम में इंक्रीज़ हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिक्रीज़ हुआ तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो गुड्स एक गुड्स दूसरी पर डिपेंड होती है, लाइक आपका कार और पेट्रोल, ठीक है। इसका किस तरह इफ़ेक्ट होता है? मान लीजिए ये एक स्कूटर की डिमांड है, ठीक है। अगर स्कूटर का प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, और इस प्राइस में चेंज आता है ऊपर की तरफ, ये इसकी जो डिमांड जो प्राइस है वो ऊपर चला गया, भाई 50,000 की कोई चीज़ थी वो 75,000 चली गई, तो उसकी डिमांड में फ़र्क तो आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, जो डिमांड यहाँ थी वो नीचे आ गई, और अगर इसका प्राइस नीचे आया तो इसकी डिमांड भी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड की, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। भाई इनका होता है कि एक चीज़ दूसरे को रिप्लेस कर दे। आप कहें कि भाई कोका कोला नहीं है तो आप पेप्सी दे दो, एक चीज़ को दूसरी से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो इनका इस तरह रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए इसकी प्राइस यहाँ थी, ठीक है, और जैसे ही ये इंक्रीज़ हुई तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और ये आपका डाउन स्लोप वर्ड में जाता है और ये जाता है अपवर्ड में, ठीक है। इसके बाद बात करें इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। जब प्राइस में चेंज होता है इनके डिमांड में, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। भाई कॉफ़ी अगर 450 रुपये की थी, ठीक है, और पहले उसकी जो क्वांटिटी थी इतनी जा रही थी, कॉफ़ी अगर 500 रुपये की थी और पहले वो इतनी जा रही थी, और जैसे ही वो 450 पर आ गई तो उसकी डिमांड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिमांड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कॉफ़ी ऐसा कोई है कि कोई आदमी एक दिन में 4 पी रहा है तो जैसे ही डिमांड नीचे चली गई तो वो 10 पीने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसके बाद अगर हम बात करें पेट्रोल प्राइस की, पेट्रोल प्राइस जैसे ही देखिए यहाँ पर 60 है और 60 पे जो क्वांटिटी है वो इतनी है। अगर 60 से बढ़ के 65 पर पहुँच जाए तो 65 पर पहुँचने से इसकी जो क्वांटिटी है उसमें फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे, उम्मीद करता हूँ कि समझ आए।